हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और मैं एक नया टॉपिक और एक नया नोटिस जारी हुआ है इंडियन पोस्ट जीडीएस को लेकर। और आपको पता है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नोटिस निकल के आ रहा है। आप लोग को भी देखते होंगे या कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती ही होगी। तो मेरा काम है कि जितना पोस्ट ऑफिस स्ट्राइक के बाद से जो जितने जीडीएस बीपीएम और ए बीपीएम टर्मिनेट हुए हैं उनके अगर उनके ओर से कोई नोटिस जारी होता है तो मैं ज़रूर बताऊं। और क्योंकि स्ट्राइक के बाद से लगभग बहुत सी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं, जैसे कि टर्मिनेट को लेकर, सैलरी कटौती को लेकर, बोनस कटौती को लेकर, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं। और भी पता ना अभी आने वाले समय में कितने लोगों का नाम लेटर में आएगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो एक नोटिस निकल के आई है कि जितने भी बीपीएम और ए बीपीएम टर्मिनेट हुए हैं उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने एक अपील, कह सकते हैं अपील के लिए एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, जितने भी जीडीएस के रूल हैं, रूल 8 हो गया या रूल 10 ए बी, जितने भी रूल हो गए हैं उसका इसमें मेंशन किया गया है। तो मैं वही नोटिस बताने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, क्योंकि आप लोग प्रूफ मांगते हैं वीडियो का। तो आप लोग ये नोटिस आपको कहीं से मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये नोटिस आपको कहीं से मिल जाएगा और इसका मैं आज प्रिंट आउट नहीं करा पाया हूँ, मोबाइल में ही कैप्चर कर लिया था। तो मैं सोचा आपको आज ऐसे ही बता दूँ। लेकिन आप लोग इंडियन पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट या अगर किसी ग्रुप, जीडीएस के ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको ये नोटिस आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये नोटिस कल ही का आया है, 24 घंटे पहले का ये नोटिस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा गया है और पढ़ के बताता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आ पाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें लिखते हैं कि डाक निदेशक, डाकघर अधीक्षक, विषय में लिख रहे हैं कि सेवा समाप्ति के विरुद्ध विनम्र अपील जीडीएस बीपीएम और ए बीपीएम के द्वारा। लिख रहे हैं कि महोदय, सबसे सम्मानपूर्ण मुझे जीडीएस आचरण और सगाई नियम 2020 के नियम 8 के तहत डाकघर अधीक्षक डिवीजन के नाम से मेरी सगाई की समाप्ति के खिलाफ यह अपील दायर करनी होगी। सह अधीक्षक डाकघर, डाक निरीक्षक, जारीकर्ता पदाधिकारी अपने ज्ञापन संख्या के माध्यम से बुलाने के बाद दिनांक 12/23 को उच्च आशा के साथ अपील करता हूं और सहानुभूतिपूर्वक एवं न्याय दृष्टि से विचार किया जाएगा तथा समाप्ति वापस लिया जाएगा। इन्होंने यही लेटर में, शुरुआत लेटर में ही आपको पता चल गया कि जितने लड़कों को टर्मिनेट किया गया था, जो लड़के टर्मिनेट हो गए हैं, अब वो लेटर लिख रहे हैं कि जो आपने टर्मिनेशन लेटर भेजा था उसको वापस ले लिया जाए। और इसके विषय में और कुछ आगे लिखते हुए बता रहे हैं कि मैं किसी अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का सदस्य हूं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और आगे लिखते हैं कि यूनियन में नेशनल यूनियन ऑफ जीडीएस के साथ मिलकर सचिव और हड़ताल को नोटिस दिया गया। डाक विभाग हड़ताल 12/12/2023 से शुरू हुई है, इसे अवैध घोषित नहीं किया गया है। दोनों यूनियन के सभी सदस्य ने मुझे छोड़कर हड़ताल में भाग लिया। हालांकि मैंने 16/12/2023 को ड्यूटी ज्वाइन किया और उक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण मुझे जारीकर्ता पदाधिकारी के मेमो नंबर द्वारा समाप्ति मेमो भेजा गया, जिसमें मुझे आश्चर्य हुआ। तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने स्ट्राइक शायद नहीं किया है और इनका मेमो नंबर आ गया है। मेमो नंबर वो होता है जो कह सकते हैं एक तरह से आपका बीओ एम्प्लॉय आईडी नंबर होता है। अगर वो नंबर आ गया टर्मिनेशन लेटर में तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और आगे क्या लिखते हैं ये कि उक्त समाप्ति ज्ञापन में एक प्रति की इस अपील के साथ संलग्न करता हूं और इस अनुबंध AI के रूप में चिन्हित किया गया है कि हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी और मैं हिंसा या तोड़फोड़ में किसी भी कार्य में शामिल नहीं था। यह एक समाप्ति ज्ञापन निम्नलिखित आधारों पर नियमित, अवैध और अधिकारित है। आगे क्या लिखते हैं ये, हड़ताल का उपचार जीडीएस आचरण और सगाई नियम 2020 नियम 23 के निर्धारित है। इस नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार नो वर्क नो पे नो सेवा में ब्रेक का सहारा लिया जाता है। मतलब अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो आपको सीधा सा नो वर्क नो पे का मतलब होता है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो नो वर्क नो पे आप स्ट्राइक पे गए थे। लेकिन
हड़ताल से निपटने के लिए नियम 8 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उपरोक्त नियम 8 के तहत सगाई की समाप्ति या समाप्ति की सूचना अनुशासन नहीं है। कार्रवाई अनुशासन कार्रवाई नियम 10A एवं 10(13) में निर्धारित है। इसलिए हड़ताल में भाग लेने वाले नियम 8 के तहत मेरी सेवाओं की समाप्ति अवैध और अधिकारित है और आपके भले के लिए मैं यह रद्द करने का योग्य है। मेरी सेवाओं की समाप्ति जैसा कि अनियमित और आधिकारिक है और जीडीएस आचरण की सगाई नियम 2020 के नियम 8 के नीचे एक स्पष्ट रूप से नियमानुसार निर्धारित करता है। और ये आगे क्या लिख रहे हैं कि जहां ऐसी समाप्ति और अपेक्षित प्रभाव तत्काल होना चाहिए, वहां एक उल्लेख किया जाना चाहिए कि 1 महीने का समय संबंधित निरंतर भत्ता और स्वीकार्य महंगाई भत्ता सेवक को मनी ऑर्डर के माध्यम से 1 महीने के लाइव नोटिस भेजा जा रहा है। समाप्ति ज्ञापन एवं यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई है, अर्थात समाप्ति ज्ञापन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः आदेश अधिकार क्षेत्र में बाहर और आपके द्वारा रद्द किए जाने का योग्य है। श्रीमान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मैं तोड़फोड़ या हिंसा या किसी प्रकार के कार्य में शामिल नहीं था, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है और प्रतिशोधात्मक है और अच्छी इरादे में नहीं है। समाप्ति का ज्ञापन आपके अच्छे स्वद्वार और गिराए जाने के लिए उपयुक्त है। इसलिए श्रीमान, मैं आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि इस निष्पक्षता से विचार करें और अनुबंध ए के तहत मेरे खिलाफ जारी समाप्ति का ज्ञापन रद्द करें। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो इनके द्वारा जो हड़ताल किया गया था और टर्मिनेट लेटर इनका बीओ मेमो नंबर होता है, तो इनका नाम आ गया है, तो इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है कि मैंने कोई तोड़फोड़ या स्ट्राइक का उल्लंघन नहीं किया है और मैंने नो वर्क नो पे के तहत गया हूँ। जितने भी काम कर रहे हैं डाक विभाग में वो नो वर्क नो पे समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं बनता है। तो आप इस नो वर्क नो पे के माध्यम से आप छुट्टी भी ले सकते हैं, या आपको कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया है तो आप नो वर्क नो पे का एप्लीकेशन भी देकर कहीं जा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्राइक में ये किया गया था कि जितने लोग अगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं और जितने दिन रहेंगे तो उनको उतना दिन का सैलरी उनके महीने में से काट लिया जाएगा, यानी नो वर्क नो पे के तहत। उसके बाद ये लिखते हैं कि उच्च सम्मान के साथ आपका विश्वासी अपना नाम और पद का नाम दिया है, और नीचे लिखते हैं कि प्रति डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित की गई। अधीक्षक डाकघर निरीक्षक डाक उपमंडल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और इन्होंने फिर लास्ट में अपना नाम लिखा है और धन्यवाद लिखा है। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। स्ट्राइक के बाद काफ़ी टर्मिनेशन लेटर बहुत लड़कों को मिल गया है। अकेले केवल तेलंगाना सर्कल में 1200 जीडीएस को निलंबित किया गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य में से सैकड़ों बच्चों को निकाला जा चुका है जिन्होंने स्ट्राइक किया था। अब वो स्ट्राइक के दौरान उल्लंघन किए या नियम तोड़े, अब ये तो नहीं पता है, लेकिन जैसा कि ये पत्र में लिख रहे हैं कि इनके द्वारा स्ट्राइक किया गया था नो वर्क नो पे और इन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं अब वो जो एप्लीकेशन द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और कई बच्चे कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यूनियन लीडर हमारे सामने आए और यूनियन लीडर हमारे अधिकारी या डीओपी से बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के उच्च अधिकारियों से, तो शायद उनकी बात कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा पहुंच पाएगी। लेकिन अभी तक यूनियन लीडर द्वारा कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और स्ट्राइक का डेट उन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि हम 12 से करेंगे अनिश्चित काल के लिए, जो जिसका नाम इंडेफिनिट स्ट्राइक और दूसरा नाम वादा निभाओ दिया गया था। तो आने वाले समय में अब देखते हैं कि यूनियन लीडर द्वारा कुछ कार्य किया जाता है या नहीं। लेकिन जो बच्चे को टर्मिनेट कर दिया गया है वो काफ़ी परेशान है और उनकी सेवाएं शायद अब फिर से ना लागू हो पाए, और अब डाक विभाग में शायद किसी भी पद पे उनको ना लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे आप लोग जितने लोग को टर्मिनेशन लेटर आ गया है वो अपने ऑफिस या हेड ऑफिस या
यूनियन से कांटेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि यूनियन, सबको पता है कि यूनियन कौन है, और आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे ही कोई राय लीजिए। अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है जिसमें कुछ बताया हो कि हम ये कार्रवाई करेंगे या हम किसी अधिकारी से मिलेंगे। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, बस लेटर आया है और इस नोटिस को मैं सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नया आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।